इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था इसी रूम का मेकओवर, और इसके साथ ही मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अभी हमारी शिफ्टिंग हो रही है, तो शिफ्टिंग की जो पैकिंग है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो इस घर को भी सजाया था, पर बहुत सारी चीज़ें बाकी थी सजाना, बहुत सारी चीज़ें सही करना बाकी थी, पर अब जाने का समय आया है। तो अब हम लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं और, तो फिर अब वहाँ के लिए शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही जितनी भी साड़ियाँ थी हैंगर में मैंने डाली थी, तो उसी तरीके से मैं इस सूटकेस में मैंने भर दिया है। उसके बाद ये है मेरा किचन, जो मैं अभी आपको दिखा नहीं पाई थी, पर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी किसी वीडियो में इसका पूरा किचन का टूर। तो ये किचन कुछ इस टाइप से दिखता था, इस तरीके से। बाकी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से मैंने सजाया था। और ये है मेरा न्यू रूम, जिसमें सामान बस भर गया है, सारा का सारा सामान अभी आया है, भरा है। इसके साथ ही धीरे धीरे मैंने सारे सामान को साइड करने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे वॉल में फिक्स अलमीरा था, मतलब कि जो वार्डरोब्स होते हैं सेमी फर्नेस टाइप का, वैसा था ये। तो मैं इसे पहले क्लीन कर रही हूँ, जिससे कि ये अलमीरा क्लीन हो जाएगी तो इसमें जो कुछ सामान है वो मैं डाल सकूँगी। और ये जो थोड़ी बहुत सेटिंग हुई है, थोड़ी बहुत सेटिंग के बाद भी ये हाल है रूम का, मतलब सेटिंग क्या हुई है, अभी तो सारा सामान भर गया है। मैंने जो अलमीरा है वो क्लीन कर दिया है इधर। और इस तरीके से ये हॉल है, वो 2 बेडरूम था, इस तरीके से इधर पड़ा हुआ है सारा का सारा सामान। जितने भी कार्टून में सारी चीज़ें आई थी वो सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं। बस इसके साथ ही ये है एक और बेडरूम। सारा का सारा रूम पूरा का पूरे सामान से भरा हुआ था। अब जब सारे सामान सही होंगे तब समझ में आएगा रूम का डिज़ाइन और सारी चीज़ें। अभी किचन की क्लीनिंग नहीं हुई है, किचन है ऐसा कुछ, किचन की क्लीनिंग होगी उसके बाद फिर मैं किचन का सामान किचन में सेट करूँगी। तो इस तरीके से जिस दिन हमारा सामान डंप हुआ था ये उस दिन का वीडियो है। तो पहले तो इसमें पूरा डार्क ऑरेंज कलर था, इसका अभी पेंटिंग हुआ है। ये पेंट होके कलर कुछ ऐसा हम लोगों ने कराया है, बहुत ही लाइट कलर, क्योंकि ऑरेंज कलर से और थोड़ी बहुत सेटिंग होने के बाद भी अभी ये हाल है। थोड़ा बहुत जगह बनाया है पेंटिंग वगैरह होके, और ये इधर का भी पेंट हो गया है। तो बेसिकली सामान को इधर उधर शिफ्ट करके पेंट किया गया था। और ये है डोर्स भी येलो हो गए थे, तो उनकी भी पेंटिंग हो गई है। ये हमारा बेडरूम, जिसे मैं बेडरूम में कन्वर्ट करूँगी, तो अभी इसे भी मैंने सेट नहीं किया है। उधर है दूसरा बेडरूम, उसे भी मैं सेट करूँगी उसके बाद। और वो इसके बाद फिर बस मैंने थोड़ा सा मैगी और चाय खरवास से पहले ही बना लिया था, जैसे कि खरवास शुरू हो उससे पहले हम लोग कुछ खा लें। तो दूध बॉईल कर रही थी एक साइड पे, दूसरे साइड पे मैगी और चाय बना लिया था। धीरे धीरे सामान सेट हो रहे हैं। तो ये है एक्वागार्ड का वो कैप। तो एक्वागार्ड को मैं सेट करने के लिए, क्योंकि आज भैया आएंगे एक्वागार्ड सेट करने, तो पहले मैं क्लीन कर दे रही हूँ। यहाँ पे काम थोड़ा मैं आराम से कर रही हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके उसके बाद ही हैंग करा रही हूँ, और जिससे कि रेडी हो जा रहा है। किचन भी साफ़ हो गया था, तो किचन साफ़ करने के बाद ही मैंने इसमें जो गैस चूल्हा है वो रखा था, वो गैस स्टोव वगैरह। उसके बाद फिर मैंने अब इसमें ये हैंग कराना है एक्वागार्ड, तो उसको भी मैं क्लीन करके फिर हैंग कराऊंगी।
एक्वागार्ड को क्लीन करने के लिए ये मेरा कॉपर वाला एक्वागार्ड है। इसे क्लीन करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया है कि विम लिक्विड लिया है, उससे जहाँ हाथ नहीं पहुँचेगा वहाँ पे ब्रश से क्लीन कर दिया है, जिससे कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके साथ ही फिर इसे वाइप भी करती गई हूँ। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारा वाइट सा अजीब सा हो गया था, बहुत सारा पानी भरता, मतलब जिस जगह पे पानी स्टोर होता है उस जगह पे वाइट अजीब सा हो गया था। तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है इसी तरीके से, क्योंकि ये नीचे उतरा हुआ है, हैंग नहीं है, तो क्लीन करने में आसानी है। आगे में इसके मशीन होते हैं, तो पानी को मैंने साइड से गिरा दिया है और इस तरीके से मैं विम लिक्विड से क्लीन करती गई हूँ। बहुत ज़्यादा रबिंग वाली चीज़ें नहीं लेनी है, वरना इस पे निशान पड़ने लग जाता है। तो विम लिक्विड से मैंने इसे क्लीन कर दिया और क्लीन करने के बाद जस्ट मैं कपड़े से इसे वाइप कर ले रही हूँ। ऐसा मतलब धुलना नहीं है, आप जैसे ऐसे ड्राई में ही क्लीन करके वाइप कर सकते हैं, वैसे तो सभी को पता होगा। और बस इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे वाटर रहता है वहाँ पे वाइट सा दिख रहा है, तो उसे भी मैंने ब्रश की हेल्प से इसे भी मैंने ब्रश की हेल्प से क्लीन किया है। ये जिस तरीके से वाइट है, अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा था, ये तो मैंने कुछ हद तक क्लीन कर दिया है तब ऐसा दिखा है। और पूरा क्लीन करने के बाद फिर ये ऐसा सा हो गया है। इसमें कई बार वाटर डाल के मैं इस तरीके से ये जो वाइट वाला पोर्शन है निकाल दे रही हूँ, और जहाँ भी थोड़ा भी वाइट का पोर्शन है उसे मैं इस तरीके से ब्रश से रब कर दे रही हूँ, क्योंकि हर जगह हाथ नहीं पहुँचेगा। तो जहाँ हाथ नहीं पहुँचेगा वहाँ इस तरीके से क्लीन करने के बाद सारे वाटर को गिरा देना है। इस तरीके से क्लीन होकर रेडी हो जाएगा। तो अगर आप भी लगवा रहे हैं तो क्लीन करके लगवाइए या फिर क्लीन करा के लगवाइए। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत मैंने उस वाले रूम में, पुराने रूम में पेंट भी करा था, तो उसकी वजह से भी कुछ थोड़ा बहुत पेंट वगैरह लगा था जो हैंग होने के बाद क्लीन नहीं हो पाता था। जिस जगह पे नहीं हो पाया है उस जगह को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। और हाँ, मैं एक काम को धीरे धीरे इसलिए कर रही हूँ कि धीरे धीरे हो भी जाएगा इसका जो, और क्लीन होके होगा ना तो ये एक ही बार पूरा रूम रेडी हो जाएगा, फिर उसके लिए ज़्यादा कुछ कर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो साइड में फ़िल्टर है वो भी मैंने क्लीन कर दिया था, और जब तक मैं आती तब तक भैया ने ये जो यूटेंसिल रैक है वो पहले ही हैंग कर दिया था, तो वो क्लीन नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि मैंने गीज़र वगैरह सारी चीज़ों को उस तरीके से क्लीन करके ही हैंग कराया है। बस ये है सारे कार्टन्स मैं ओपन कर रही हूँ। वैसे तो लिखा मैंने भी है, बाकी कुछ जो पैक एंड मूवर्स वाले भैया लोग होते हैं वो लोगों ने लिखा है। तो इससे क्या है कि वो लोगों ने किचन आइटम में सब कुछ मतलब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। किसी में किचन आइटम लिख दिया है, किसी में कुछ चीज़ें मिक्स करके लिख दिया है मिक्स सामान, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ये सारी चीज़ों को ओपन कर करके देख रही थी कि कौन से सामान को, क्योंकि ये बेडरूम है तो मुझे बेडरूम रेडी करना है, तो किस सामान को कहाँ रखना है उस तरीके से मैं देख रही हूँ। और सामान को इसी तरीके से शिफ्ट करती जा रही हूँ, क्योंकि इस रूम में भी बहुत सारे कार्टन्स भरे हुए थे जिसे मुझे निकालना है, और बेडरूम को एटलीस्ट सोने के लिए रेडी करना है, जिससे हम लोग आराम से सो सकें। और जब यहाँ रहेंगे तभी तो शिफ्टिंग हो पाएगी अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को मूव कर रही हूँ इस रूम से। आफ्टरनून हो चुका है और मुझे इस रूम को रेडी करना था, जिससे कि आज रात में हम लोग यहाँ स्टे कर सके। अब तक तो गेस्ट हाउस में स्टे कर रहे थे, तो अभी क्या है कि अभी यहाँ स्टे करने के लिए मैंने इस रूम को रेडी करना स्टार्ट किया है। तो मेरे पास 2 वैक्यूम क्लीनर है। एक तो ये है, बहुत हैंडी है, तो इसको मैंने बेड वेट के लिए रख लिया है। उससे भी मैं यूज़ कर लेती थी, पर उसको अभी मैंने फ्लोर वगैरह के लिए छोड़ा हुआ है, जिससे कि क्लीन करने अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसका भी सारे चेंजिंग वाले कैप होते हैं, मतलब बेसिकली जो उसके सारे टूल होते हैं
वो अभी नहीं मिल रहे हैं, तो अभी मैं इससे यूज़ कर ले रही हूँ। और ये एक अलमीरा है, इधर पड़ेगा ईशान कोट, जिस साइड पे मेरे को मंदिर रखना था, पर अभी वहाँ सामान भरा है तो मैं नहीं रख पा रही हूँ। और मैं मंदिर का सामान ओपन कर दे रही हूँ, जिससे कि एटलीस्ट मैं पूजा कर पाऊँ, मेरा डेली पूजा हो पाए। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या है कि जो AC का कंप्रेसर है वो सब इतना भारी है कि वो जो तख़्त है उस पर रख गया है, तो वो मुझे शिफ्ट करना, मूव करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अकेले क्या 2-3-4 लोगों के बस का है, तो वो शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने अभी इसको इधर अरेंज कर लिया है। और ये है बेड की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग करने के बाद अच्छे से वाइप करके इसमें मैं क्या कर रही हूँ नया, कि अगर आपको भी ऐसे बेड अपना सही से रखना है ना, तो बेड को इस तरीके से, सामान को रखने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें पहले अच्छे से क्लीन कर लिए। क्लीन करने के बाद इसे अच्छे से ड्राई होने दें, ऑटोमेटिक एयर से अच्छे से ड्राई होने दें। जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर एक बेडशीट लगा के, उसके बाद इसमें जो भी सामान रखने हैं, कुछ कपड़े ही रखने हैं, कपड़े, ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो रखने हैं। तो उन सब चीज़ों को रखने के लिए बेसिकली मैं नीचे कपड़े बिछा दूँगी, जिससे कि मेरे कपड़े, क्योंकि थोड़ा भी सीलन आएगा तो कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा भी सीलन आएगा तो एटलीस्ट कपड़े सेफ़ रहेंगे, कपड़े या ब्लैंकेट, क्योंकि एक्स्ट्रा हैं पर पुराने नहीं हैं, नए हैं, तो उन्हें सेफ़ रखने के लिए फिर इस तरीके से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पहले वैक्यूम कर दे रही हूँ। ये पता नहीं वाइट क्या हो गया है, कुछ दिन तक मैं घर पे नहीं थी तो उसकी वजह से ऐसा कुछ सीलन टाइप का अजीब सा हो गया है। तो इसे मैं इस तरीके से क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करने के बाद फिर मैं इसे वाइप करने के बाद इसमें एक बेडशीट बिछा दूँगी। उसके बाद फिर अपने सामान को सेट कर लूँगी। तो अभी चल रही है शिफ्टिंग। इस तरीके से आपको अभी शिफ्टिंग के ब्लॉग मिलेंगे, और जो भी चीज़ें रेडी होती रहेंगी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।